जा रहा है। हमने तो आपको एक बार पहले भी बताया था, मगर समीकरण को से रोज बदलो, सरकार भाजपा की यानी सरकार में हमें ना तो विकास दिखे ना विकास की बाण दिखी। ना हम भाजपा को जानते ना हम प्रदीप चौधरी को जानते। हम जाना है भाई अपने जैन चौधरी को, जहाँ वो जाएगा हम वहाँ जाओगे, चाहे विकास हुआ हो चाहे ना। विकास हो या ना हो। रही बात विकास की, जैन चौधरी उस पार्टी में मिल गया। पता मैं तो पिछली बार भी देखा चुनाव और अब भी देख रहे, इब का जयंत चौधरी के जाने तक जो है 90% जो है जाट वो जो है बीजेपी। किसान के लिए तो कोई ऐसी खास बात करी नहीं उन्होंने, लेकिन इनके जो छोटी जनता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा विकास है। सारा अनाज दे रहे उन्हें, आयुष्मान कार्ड बने, उनके सिलेंडर उन्हें मिल रहे, सब कुछ उन्हें मिल रहे, उनके लिए तो विकास होता जा रहा। और सरकार ने आज लोगों ने नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। और कैराना लोकसभा का समीकरण बदलता जा रहा है, कभी इस तरफ हो रहा है कभी इस तरफ हो रहा है। एक तरफ राजपूत समाज ने भी बीजेपी का बहिष्कार एक महापंचायत बुला के कर दिया है, दूसरी तरफ आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन और आरएलडी के तमाम नेता जनप्रतिनिधि लगातार जनता से संपर्क बना रहे हैं। तो कैराना लोकसभा हॉट सीट का समीकरण किस तरफ जाएगा और किसान, मजदूर और दलित क्या अब की बार फिर से जैन चौधरी के साथ जाएंगे? तो उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हम तमाम किसानों के बीच मौजूद है जो कि जाट समाज से आते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि अब की बार कैराना लोकसभा करवट ले रहा है, या एक तरफा साइकिल चलेगी या एक तरफा फूल और नलकूप दोनों चलेंगे। तो देखने वाली बात है, क्योंकि समीकरण बदलते जा रहे हैं, कभी इस तरफ झुक रहे हैं कभी इस तरफ झुक रहे हैं। तो जनता के बीच मौजूद है, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है? कालू राम है जी। राम राम और कालू राम। तो क्या लग रहा, कैराना लोकसभा किस तरफ घूम रही? एक तरफ लगातार इकरा हसन जनता के बीच जाकर बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही है, दूसरी तरफ आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है और उनकी भी बहुत ही भारी जनसभाएं लगातार हो रही है और भारी जो सैलाब है उनके पीछे दौड़ रहा है। तो किस तरफ अब की बार जा रहा है? क्योंकि जाट समुदाय पर सबकी नजर है, क्योंकि हमेशा से ही किसान, मजदूर, दलित और खास करके जाट समुदाय जैन चौधरी के साथ लगा हुआ है। तो किस तरफ अब की बार समीकरण जा रहा है? हमने तो आपको एक बार पहले भी बताया था, मगर समीकरण को से रोज बदलो, सरकार भाजपा की यानी भाई। नहीं, विरोध जैसा अभी सांसद प्रदीप चौधरी जी का टिकट हुआ, गांव दर गांव विरोध चल रहा है, जनता के बीच आने को लेकर है, विकास को लेकर है, सड़क को लेकर है, दुख में आने को लेकर है, सुख में आने को लेकर है। लेकिन उसी बीच आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन जो हुआ है उसका फायदा कितना अब की बार बीजेपी को होने वाला है? जाट तो सब जागे बीजेपी, और जाटों में भी विरोध है। थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा, कई जगह पर इस चीज का भारी विरोध किया गया कि बीजेपी के साथ जैन चौधरी जो हाथ मिलाया है वो गलत मिलाया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी। जाट तो मतलब एक तरफा ही हो रहे सारे जैन चौधरी के साथ। हाँ सब। अच्छा, मुस्लिम समुदाय, जैसा कि विकास पर बात करें, विकास का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा सरकार में उठता आया है, बकाया भुगतान का भी रहा, किसानों का भी रहा, लगातार मुद्दे पर मुद्दे उठते आए हैं। और मुस्लिम समुदाय का दावा है कि एक तरफा धर्म की राजनीति चला दे इलेक्शन के टाइम पर। क्या यह सही है? नहीं नहीं, जितने एक मतलब है जाट जो जागे भी बगल, इतने ही मतलब मुसलमान आ जगह, मुसलमान भी आवक गए जयंत की, यह पक्की बात है। जो किसान से, किसानी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, अब आ गए। और जिला अध्यक्ष है भाई, जिला अध्यक्ष शामली में मतलब है वही है। तो कहीं ना कहीं एक तरफा इलेक्शन वाली जो बातचीत चल रही है, भाई एक तरफा बीजेपी जीत जाएगी या एक तरफा सपा जीत जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं, एक मतलब तरफा टक्कर कांटे की है। हाँ, टक्कर है कांटे की। और जीत कौन रहा? जीतेगी तो भाजपा ही। जा भाई। अच्छा। हाँ, मतलब टक्कर रहेगी, जीतेगी हाँ, भाजपा ही। जीतेगी भाजपा है, तो मैं तुझे 6 महीने पहले बताई थी। अच्छा भाई, हाँ। मेन कारण क्या है भाजपा सीट निकाल कर ले जाएगी? क्योंकि इकरा हसन बहुत ही जल्दी उभर के ऐसा नेता आई है, उसने विधानसभा में भी जो कैराना विधानसभा की सीट थी निकाल के अपने भाई नाहिद हसन को दी थी। अरे नहीं, मेहनती है वह बेचारी, वैसे शुद्धि है, वैसे मतलब यूँ है कि भाई वोट तो बंदी उनके है ही, अगर यह तो बहुत बड़ा काम है ना, वो तो
जब जन आई थी का तो इब तो मान 6.5 लाख वोट है मोहनडनू की श्याम भाई, और ये उठ गए थे कई, तो इसलिए है जाने रिब तो मतलब बैग है इसका बराबर का दाइया है वे तो। मतलब जो गठबंधन होने थे हिसाब थोड़ा डगमगा गया। हाँ, और नहीं तो मतलब इकरापत जाते सब जो गठबंधन उसके गैल रहता। तो सुभाष जी क्या लग रहा है कैराना लोकसभा किस तरफ झुक रही है अब की बार? विकास पे जाओगी, चेहरे पे जाओगी, काम पे जाओगी, विरोध पे जाओगी, समर्थन पे जाओगी, किस पे जाओगी? भैया तो भाजपा पे जाएगी। कारण तो ये है कुत्ते को के गले में घंटी है, प्रदीप चौधरी जानता तो कोई है नहीं, वह मोदी के चेहरे पे है, अन्य तो वोट देने का अधिकार है नहीं, बजागी बाज। हाँ न कर दिया। अच्छा, विकास ने लेकर लगातार प्रदीप चौधरी जी पे खिंचता रहा काम, विरोध होता रहा, जनसंपर्क को लेकर होता रहा, कई जगह पर होया, कई जगह पर तो ये भी कहा गया भाई गांव में एक बार भी आए नहीं है, तो उसका फर्क पड़ेगा या मतलब एक तरफा ही बस मोदी जी का चेहरा या जयंत चौधरी जी का चेहरा देखा जाएगा? मोदी का जयंत चौधरी का चेहरा दिखा जाएगा, इसकी तो मैं शिकल भी नहीं देखी आज तक, फोटो फाटो तो देख के होगा, मैंने शिकल भी नहीं देखी ना कुछ ना इसका। तो जैसा प्रोग्राम चल रहे लगातार, अब जनसंपर्क उनके लगातार चल रहे, लगभग 10 गांव या 12 गांव में लगातार कवर कर रहे, तो इस बीच भी एक प्रोग्राम हुआ गाँव का। इसका प्रोग्राम मतलब मैं जाने का भी नहीं, मैं तो इसके दर्शन भी नहीं करने का, इसका प्रोग्राम हुआ बन हुआ वोट दे दूंगा। भारी विरोध है, भारी विरोध है। युवा भाई हमारे साथ है, आपका युवाओं का वोट किस तरफ जाएगा उसके लिए थोड़ा चर्चा करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है जी? विक्रांत चौधरी। चौधरी साहब, किस तरफ जा रहा है युवाओं का वोट खास करके, क्योंकि रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा सरकार में उठ का आया, उसका फर्क आरएलडी बीजेपी गठबंधन पे पड़ेगा या युवा वही रोजगार का मुद्दा लेकर वोट गिरने जाएगा? भाई सरकार में हमें ना तो विकास दिखे ना विकास की बाण दिखी, ना हम भाजपा को जानते ना हम प्रदीप चौधरी को जानते। हम जाना है भाई अपने जयंत चौधरी को, जहाँ वो जाएगा हम वहाँ जाओगे, चाहे विकास हुआ हो चाहे ना विकास हो या ना हो। रही बात विकास की, जयंत चौधरी उस पार्टी में मिल गया, ये पता चलेगा आगे। तो मतलब कहीं ना कहीं बात वही है, किसान, दलित, मजदूर और युवा का जो समर्थन जयंत चौधरी जी को हमेशा ही रहा है, वो समर्थन आज भी बीजेपी में जाने के बाद मिलेगा भाई। जयंत चौधरी कुछ सोच समझ के गया भाजपा में, कुछ तो सोची है उन्होंने किसान की, मजदूर की। अच्छा, एक बात है, जैसा विपक्ष में रहकर मुद्दे उठाना और एक सरकार के साथ मुद्दे उठाना, फायदा कौन सी जगह है? विपक्ष में रहकर मुद्दे उठाने का फायदा है या सरकार में रहकर मुद्दे उठाने का फायदा? भाई विपक्ष में किसकी चल रही है? इसमें 7 सीट ले गया था जयंत चौधरी मारा कि चली इसकी, कौन पूछा था? अरे भाजपा में 2 सीट ले गए, अब आगे देखो कि वो करेगा, सुधार करेगा क्या नहीं। तो किसानी व्यवस्था कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीद जो जयंत चौधरी तय है उस पर खरा उतरने का काम जयंत चौधरी जी करेंगे भाई, जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ सोचेगा जरूर हुआ। एक नारा अभी बिजनौर में उन्होंने लगाया है, अगर सरकार 400 पार होगी तो गन्ने का रेट 400 पार कराने की जिम्मेदारी हमारी है। कर देगा भाई, पक्का कर देगा, उम्मीद नहीं पक्का कर देगा, लिख के दे रहा मैं, पक्का करेगा। अच्छा, अभी मेरी प्रसन्न चौधरी जी से अभी बात हुई थी, बकाया भुगतान का मुद्दा हमने उनके सामने उठाया था। उन्होंने ये कहा कि भाई बकाया भुगतान का पाई हम चुकवाओगे चाहे नीलामी करनी पड़े। भाई सरकार बनाने दो एक बार इसकी भाजपा की, जब करेगा यू 101% करेगा, तो उम्मीद बिल्कुल बरकरार है भाई। जयंत चौधरी हमारा है और आगे भी रहेगा, हमारे बारे में वो सोचेगा। अच्छा, पहले की सरकार और अब की सरकार, पहले जो सपा सरकार, बसपा सरकार, सभी का राज रहा, खास करके उत्तर प्रदेश, और पहले की सरकार में और अब की सरकार में कितना डिफरेंस, कितना अंतर है? पहले की सरकार ने क्या काम किए जो यह सरकार नहीं कर पाई, और पहले की सरकार ने क्या काम बिगाड़े जो इस सरकार ने सुधारे? 100% सारे के सारे सुधार से मैं काम करे उसे। तो बातें हम देख रहे हैं, सिर्फ गन्ना के भुगतान के बारे में थोड़ा पिछड़ गए, और भाई जो करियन लोकल होने के कारण विधायक हमारे सांसद हैं वह नहीं आ पाई। हमारे विधायक साहब है सबके घर आवे जावे डाल के, अगर वो भी कर देता, हम भी जो उनके साथ वर्किंग में फिरे, सब जगह यही कहते रहे कि भाई वो हमने तो उसका दर्शन ही नहीं करे, लेकिन फिर भी जयंत के कहने पर हम वोट देंगे, चाहे वोट हो। तो मतलब वही बात है, निचला कैंडिडेट कोई हो, सिर्फ ऊपरले कैंडिडेट को देख रहे हैं। बिल्कुल वो देख। अच्छा, विकास का मुद्दा हमेशा से ही उठता है, विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं, विकास तो नहीं है हमारे गांव में भी। एक तो रोड सी बनवा दी, थोड़ी सी उसने बनवा दी, आरसीसी की रोड उसी के द्वारा बनी गई,
और वैसे गांव में तो और कोई विकास वाली बात और कोई कह भी नहीं। अच्छा, केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, उन्होंने भी मतलब विकास का नारा दिया है भाई, सबका साथ सबका विकास। क्या वो नारा सिद्ध हो रहा है, फर्क पड़ रहा है उस चीज का? विकास तो किसान के लिए तो कोई ऐसी खास बात करी नहीं उन्होंने, लेकिन इनके जो छोटी जनता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा विकास है। सारा अनाज दे रहे उन्हें, आयुष्मान कार्ड बने, उनके सिलेंडर उन्हें मिल रहे, सब कुछ उन्हें मिल रहे, उनके लिए तो विकास होता जा रहा। और सरकार ने आज कौन सी न दिया उनके लिए विकास। किसानों के लिए भी किसान निधि, किसान निधि 2000 रुपये सभी को नहीं मिल रही, अभी बहुत थोड़े आदमी को मिल रही, अभी सभी को नहीं मिल पा रही। वो उसमें क्या दिक्कत आ रही, सभी को क्यों नहीं मिल पा रहे? उसका कुछ कारण? ना कुछ कारण लगा देना, 15 बीघे से जमीन जो है ना ऊपर जिसके वो भी उसे नहीं मिल पाएगा, नीचे वाले को दे देंगे, ये हो जाएगा। अच्छा, उसमें मतलब जमीन की जो बाध्यता है वो है। उन्होंने छोटे किसान मान्य ना सीमा को, वो मान्य कर उन्होंने। तो कैराना लोकसभा से कितनी वोट होता है सांसद साहब और जयंत चौधरी ने? 50,000 के आसपास को रहेगा अंतर, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, तो मतलब मिनिमम रहोगा, 1-1.5 लाख वाली जो बात है वो नहीं है। वह नहीं है, बिल्कुल नहीं, 1-1.5 लाख की बात नहीं, 50,000 के वोटों से ही अंतर रहेगा। क्या लग रहा है, समीकरण बिगड़ रहे बन रहे आरएलडी बीजेपी के गठबंधन के लिए या सपा के लिए? भाई लंबा चुनाव है, कुछ पता नहीं। पता नहीं कुछ, समीकरण कुछ डोल ही नहीं रहा। ना। और अच्छा, जैसा किसान की व्यवस्था ने लेकर लगातार सरकार पर सवाल जवाब उठाए गए, उसमें जब आरएलडी जो था इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, उन्होंने भी लगातार सवाल उठाए और किसानी मुद्दा लगातार शामलीत में तो चला ही चला है, उसके साथ साथ दिल्ली में भी चला, किसान वहाँ भी बैठे रहे। अब आरएलडी जो किसान हितैषी पार्टी हमेशा से ही है, उसका आना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? आने वाला समय बताओ। तो मतलब वही है, भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात। हाँ, ऐसा भाई पता, किसी को नहीं पता। आप बता दो। नहीं, बताने वाली बात नहीं है, समीकरण का तो इंगा तिंगा होने का पता लग ही जावे ना। हमने करे समीकरण की वह दूसरी चीज है, किसानों का मुद्दा दूसरी चीज है। किसानों के तो मुद्दा जो का तू है, पहले भी था आज भी है। नहीं, उम्मीद तो होगी, क्योंकि जयंत चौधरी जी किसानों की बात उठाने में हमेशा से ही आगे रहे हैं। उसका बीजेपी में जाना, क्योंकि सरकार में रह के सरकार में जा रही, बीजेपी में जा रही, हमारा तो चीनी मिल जो है पेमेंट नहीं दे रहे, हमें क्या पता। तो मतलब कुछ अभी कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या लग रहा है भाई साहब ने तो कह दिया समीकरण कुछ नहीं पता किस तरफ जाएगा, लेकिन समीकरण का कुछ ना कुछ। भाई समीकरण का तो इतना पता, मैं तो पिछली बार भी देखा चुनाव और इब भी देख रहे, इब का जयंत चौधरी के जाने तक जो है 90% जो है जाट वो जो है बीजेपी को जा। तो बीजेपी उसका तो फायदा मिलेगा, क्योंकि 90% अगर जाट एक तरफा बीजेपी की तरफ जाता है तो जितनी भी वोट अगर सपा में जाता तो सपा को फायदा मिलता। ये 90% तो उसकी गैल है, 10% तो भाई वो किधर भी जाओ उनका तो कोई पता ही नहीं। नेता लोग हो 10% तो भाई वे तो आप अपनी देखते। अच्छा, मुस्लिम चेहरा उधर दूसरी साइड सपा से कैंडिडेट है और इधर प्रदीप चौधरी जी है, तो मैं पूछना चाह रहा, मुस्लिम वोट अब की बार एनडीए गठबंधन पर आएगी या एक तरफा अपने चेहरे की तरफ जाएगी? क्योंकि विकास की बात लगातार होती रहे। भाई विकास की बात तो जो हो रही, जो हमारे जो जयंत की गैल जो लगे हुए लोग हैं मोमडन में तो देखो अब, पर इतने नहीं आ पावे जितने सोच है। वे भी ऐसे ही आवेंगे, 10% आ सके, जैसे 10% जाएंगे ऐसे 10% आ सके, वही उम्मीद है। यही उम्मीद है भाई। अच्छा, किसान का मुद्दा लगातार चला, शामली में भी दिल्ली में भी लगातार किसानी व्यवस्था ने लेकर सरकार पर सवाल जवाब उठाए गए। विपक्ष में होने के बावजूद जयंत चौधरी जी और उनके नेताओं ने भी लगातार सवाल जवाब उठाए, जो कि सही भी थे। जो यहाँ किसानों का बकाया भुगतान का मुद्दा रहा, एमएसपी का मुद्दा रहा, अब सरकार से जुड़ने के बाद, सरकार से कंधा मिलाने के बाद कुछ फर्क लगेगा, किसानी व्यवस्था सुधरने का काम होगा। देखो जी, उम्मीद तो है, अपनी बात तो वे रखेंगे, जब अपनी बात रखेंगे कुछ न कुछ होगा भी। और जब अपनी बात ही नहीं कहीं नहीं रखने के पाने के तो काम कहाँ से होगा? तो भाई कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीद तो आरएलडी से हमेशा से जुड़ी है। जुड़ी है, इसीलिए जुड़ रही। अब कुछ न कुछ करेगा, इनके लिए भी करवाओगा, सरकार में जाएगा तो कुछ न कुछ तो बताओगा, करवाओगा। अच्छा, गांव में लगातार सपा प्रत्याशी जो यहाँ से भारी जन सैलाब लेकर लगातार गांव दर गांव उनकी सभाएं चल रही, यहाँ पे भी प्रोग्राम था, तो क्या उम्मीद लग रही, कुछ खींचने का काम करेगी या एक तरफा इलेक्शन जाओगा या कांटे की टक्कर रहोगी? देखो, जीत तो भाजपा की पक्की निश्चित है,
वो अंतर का नहीं पता वो कितने तो हो, वो कम से भी रह सके ज़्यादा से। जो जैसा ये विपक्ष भी दावा कर रहा है 1-1.5 लाख का अंतर होगा, पक्ष भी दावा कर रहा है 1-1.5 का अंतर होगा, लेकिन वो अंतर मिनिमम रहेगा, 1-1.5 लाख का अंतर नहीं होगा, इतना नहीं होगा, कांटे की टक्कर रहेगा। टक्कर रहे। अच्छा, एक समाज जब किसी पार्टी के खिलाफ हो जावे उसका कितना फर्क पड़ा है चुनाव पे? जैसा जाट समाज नहीं ले लो, अगर मान के चलो किसी भी पक्ष पार्टी के खिलाफ एक भी पार्टी के खिलाफ हो जावे उसका कितना फर्क पड़ा है जब एक तरफा उसका विरोध हो जावे? देखो ये तो 90% विरोधी हो जा, फिर तो भाई आपने देखा होगा पिछली बार गरीब के सपा में रहता तो कोई रोकने वाला ही नहीं था, ही करा को एक तरफा लिखा। एक तरफ लिखती। अच्छा, अभी बड़ी जनसभा राजपूत समाज ने करी और एक तरफा बहिष्कार पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया बीजेपी का, उसका फर्क चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखो ये तो सब करते रहे, खेल बनते रहे, बिगड़ते रहे, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन सही निर्णय उस दिन जाकर ले। हर इंसान उस दिन सोचे क्या करना क्या नहीं करना, किधर जाना। वही बात है, रेते की दीवार है, दिन के दिन ढह जाए। राजपूत कहाँ जाएंगे, कहीं रास्ता है के सफर में चले जाएंगे उनकी गेल नहीं जाने के। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ खुला नहीं है। ये तो सब विरोध करने के अपने में हो भाई, आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? 5 साल में एक बारी तो विरोध करने का मिला इंसान को, और आज भी नहीं करेंगे फिर कब करेंगे? अभी हमने कैराना लोकसभा का जो समीकरण यहाँ से भी निकाला है, तो अभी वही बात है कि चौधरी साहब के साथ ज़्यादातर जाट समुदाय का मत जा रहा है। तो आगे आने वाला टाइम किस तरफ जाएगा, 19 के चुनाव में किस तरफ झुकेगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ इकरा हसन जी का कितना प्रभाव पड़ता है, मुस्लिम वोटर हो और आम जनता हो, कितना प्रभाव पड़ता है, तो वो देखने वाली बात होगी। हम लगातार अपने चैनल पर समीकरण निकालते रहेंगे और लगातार जो हमारा समीकरण चल रहा है उसमें आखिरी निचोड़ हम 19 तारीख से पहले लाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।